अच्छा जी, लम्हा फिक्रिया क्या है जी आज? हमारा आज का लम्हा फिक्रिया ये है कि ये जो जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए इस हवाले से रहमत की बजाय जहमत बन के आई है कि कई हवालों से ये हमारी जिंदगियों में तन आसानी और सहल पसंदी ले आई है, और यही जो सहल पसंदी है इसका नतीजा मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में बरामद हो रहा है। इस किस्म की बीमारियां अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, डॉक्टर कहते हैं ये शुगर होती है इसलिए कि हम सारा दिन बैठे रहते हैं, हम चलते फिरते नहीं है। ये जो गोडे होते हैं ना बंदे के, घुटने जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, अच्छा अंग्रेजी में, इसमें इंसुलिन बनती है जब हम चलते हैं तो जब चलते नहीं है तो इंसुलिन नहीं बनती, तो फिर शुगर छूट कर जाती है। वाह यार, ये तुम अंग्रेजी किससे पढ़ते रहे हो? मैं हाँ उस्तादों से भी काफी पढ़ी है, मगर ज्यादातर मैं अंग्रेजी बोर्ड पढ़ता हूँ सड़कों पे। अच्छा। आबद मेडिकल स्टोर, कश्मीर प्रॉपर्टी डीलर, ये सारी अंग्रेजी होती है। ये अंग्रेजी। अच्छा, ये जो तुम बीमारियों के नाम ले रहे हो ना, इसमें सरे फहरिस्त जो है वो ब्लड प्रेशर है, और ब्लड प्रेशर के हवाले से ये एक जो मेडिकल स्टडी है उससे ये पता चलता है कि जो अपर जो इनकम लेवल ग्रुप है हमारा, उसमें 52% जो लोग हैं उनकी जो बीमारी की वजह है वो यही है कि वो जो मतलूबा मिकदार में वो जो कैलोरी कंजम्पशन है वो नहीं कर पाते, यानी हरकत नहीं करते। घरेलू खवातीन में तुम देख लो, पहले तो एक स्टेज वो थी जब मुख्तलिफ जो नई नई साइंसी ईजादात थी वो पहले किचन की जीनत बनी, और उनका काम जो है वो बिल्कुल, अगर वो 100 कैलोरीज खर्च करना पड़ती तो इस तरह की मशीनें आ गई थी कि वो हार्डली जो है 5 या 10 कैलोरीज खर्च होती थी। हाँ, गैस वाला चूल्हा आ गया, पुश और जल गया। बूरे वाली अंगीठी भरती थी खवातीन, आधा घंटा लगा के बीच में डंडा खड़ा करके आले दुआले बूरा भर के उसके नाप के फिर उसको जलाना, फिर फूंके मार मार के बेचारी सिल बट्टे पे मसाले पीसना, कितना एनर्जी वाला काम था। कुंडी डंडे जो हुआ करते थे, आप देख लो। अच्छा, फिर अब उससे अगली स्टेज ये आ गई है कि खवातीन ने ये काम भी, जो ये मशीनें हैं ये भी मुलाजमाओं के सुपुर्द कर दी हैं, और उनका अपना काम सिर्फ ये रह गया है कि टीवी के सामने बैठ जाती हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो उनकी सबसे ये हैक्टिक एक्टिविटी होती है सारे दिन की वो ये होती है ये फैसला, बटन दबाना, या ये फैसला करना कि आज पकाना क्या है, यानी मुलाजमा को ये बताना। अब जब नौबत यहां तक पहुंच चुकी है तो फिर जाहिर है कि इसका नतीजा तो बीमारियां ही निकलेंगी। और ये जो सबसे मशक्कत वाला काम है ना, आज पकाना क्या है, इस पे भी खामद पे लड़ रही होती हैं। कभी तो बता दिया करो क्या पकाना है, जब भी पूछो कहते थे जो मर्जी पका लो। अब मैं क्या सोचती फिर बैठ के, टेंशन हो जाती है मुझे आज पकाना क्या है। सही कह रहे हैं। वैसे सर आपने नोट किया होगा कि ये बीमारियां जो है अब यंगस्टर्स में कुछ ज्यादा तेजी से फैलना शुरू हो गई हैं। शुगर के पेशेंट भी यंग लड़के लड़कियां होते हैं, और ब्लड यंग लड़के लड़कियां बीमार क्यों ना हो, लेटे लेटे पाँव के अंगूठे से तो टीवी लगाते हैं। बिल्कुल यही वजह, यही मैं उसके बाद पास रिमोट रख लेते हैं, जब मर्जी बदल के, बस इतना सही कर दिया तुम। आउटडोर जो स्पोर्ट्स है वो खत्म हो गई है, वो इंडोर यही है। उनके ज्यादा ज्यादा जो एंटरटेनमेंट है वो भी टीवी के सामने ही है, या टीवी कंप्यूटर, हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं, उनके सामने जो गेम के वो भी वही जो बकौल अजीजी के वो सांपों वाली गेम सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट बन गई है। नहीं जी, सांप के बाद अब हयूर चूंटियां मारने वाली भी गेम निकल आई हुई है, टिप टिप करके उसमें मारते रहते हैं चूंटियां। हद हो गई। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये देखो कितना सारा मसनूई निजाम है कि अब औरतों ने बजाय ये कि जो घर के काम है वो करके एक्सरसाइज करें और जो कैलोरी कंजम्पशन है वो बढ़ाएं, उसकी बजाय सारा दिन आराम से बैठा रहना, और जब वजन बढ़ना शुरू हो जाना है तो कोई जिम ज्वाइन कर लेना। सर वो तो एक तरह का स्टेटस सिंबल बन चुका है ना हमारे मुआशरे में। यार पांव के बल बैठ के औरतें बेचारी सारे घर में तपड़ी फेरती थी, वो बौकर देती थी, झाड़ू देती थी, ऐसी एक्सरसाइज होती और थी। आज भी एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि इस काम से अच्छी एक्सरसाइज है ही नहीं है कोई। हाँ, और ये एक्सरसाइज करने वाली खवातीन ऐसी सेहतमंद होती थी, चपेट मार के चोर मार देती थी। अच्छा, सिर्फ औरतों की बात ना तुम करो, मर्दों का भी यही हाल है। अपनी बिजनेस प्लेसेस पे या वर्क प्लेसेस पे वो इस तरह की आसाइशों का शिकार हो चुके हैं, बल्कि उनके चुंगल में फंस चुके हैं कि वो भी बीमारियों का शिकार हो गए हैं। यार मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखे हैं, बहुत बहुत नामवर आदमी, बड़े बड़े अफसर रिटायर होके भी साइकिलिंग कर रहे हैं, और ऐसे सेहतमंद आदमी। वाह वाह वाह। कौन साहब है जनाब? जनाब सईद साहब है, रेलवे से रिटायर हुए 25 साल हो गए। बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। अच्छा, तुम देहाती और शहरी जिंदगी का फर्क देख लो ना। देहातों में हर एक को, मर्दों को, खवातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको बेचारों को काम करना पड़ता है। सुबह गए से लेकर रात तक बेचारे काम करते हैं, और उसका नतीजा यह है कि आज तक कभी तुमने अपनी जिंदगी में देहात में रहने वाले किसी मर्द या औरत की तोंद निकली हुई देखी है, मोटापे का शिकार देखा? कभी तोंद नहीं निकलती पेंडू आदमी की, जब भी निकलती है यही आवाज आती है, घोड़ी निकल गई है, पकड़िए ना।
नहीं यार, संजीदगी से शहरों में रहने वाली ये जिस क्लास का हम जिक्र कर रहे हैं, इसको अब बहुत संजीदगी और फिक्रमंदी के साथ इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो उनकी ये तानाशानी और सहल पसंदी है वो किसी न किसी अंदाज में उन्हें बीमारियों का शिकार कर रही है। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। सिर्फ दौलत कमाने के चक्कर में बेचारे बीमार हो जाते हैं, आखिर डॉक्टर कह देता है पैदल चला करो। 70 लाख की गाड़ी ड्राइवर इंजॉय कर रहा है, खुद बेचारा पीछे खजल हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मेरी तो मोहल्ले में बड़ी जॉगिंग हो जाती है, कोई आवाज मार के कहता है आइए जी जरा धनिया ला दो, मैं दौड़ के धनिया ला देता हूँ। आइए जी जरा बच्चे को स्कूल से ले आना, मैं दौड़ के बच्चा ले आता हूँ। बड़ी जॉगिंग होती है। गुड है।